हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए अपना पेन और रफ उठाइए और आज की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। तो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउन पर। नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, और नाउन के प्रकार कितने होते हैं, इसी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों एकदम तैयार हो जाइए, माइंड फ्रेश करके अपना रफ और पेन अपने पास रखिए। सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके आप नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे, नाउन। तो हमने आपको बता दिया था नाउन के 4 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन। सॉरी बच्चों, 5 प्रकार होते हैं नाउन के, 5 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन भी होता है, हम आपको बता दें कलेक्टिव नाउन, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था। अब आज हमें डिस्कस करना है मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन पे आज हमें डिस्कस करना है। अगर आप लोग प्रॉपर नाउन वाला वीडियो आप लोग देखे हैं तो एक बार पुनः आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। क्योंकि ये पांचों प्रकार पढ़ाने के बाद हम आपको टेस्ट देंगे कि आप अपने आप को जांचें, मूल्यांकन करें अपना कि आप कितना तैयार कर चुके हैं। तो बच्चों चलते हैं मटेरियल नाउन पे। हम आपको बताएं मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन का हिंदी पदार्थवाचक संज्ञा होता है, और इसकी परिभाषा होती है, देखिए लिखा है इसकी परिभाषा: द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का नाम, ऑफ विच जिससे या फिर जिसकी, अदर थिंग्स अन्य चीज़ें, कैन मेड बनाई जा सकें, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। पढ़ा आप लोगों ने बच्चों। देखिए द नेम ऑफ एनी, द नेम ऑफ एनी, माफ़ कीजिएगा अभी कर्सर सही चल नहीं पा रहा है, हाथ सही से सेटिंग नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि आदत नहीं है वीडियो बनाने का। द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स कैन मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। हिंदी समझिए, द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का नाम, ऑफ विच जिसकी, अदर थिंग्स अन्य चीजें, कैन मेड बनाए जा सकें, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अर्थात किसी भी पदार्थ का नाम जिससे अन्य चीजें बनाई जा सके, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी भी पदार्थ का नाम जिससे अन्य चीजें बनाई जा सके, मटेरियल नाउन कहलाता है। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, किसी भी पदार्थ का नाम जिससे अन्य चीजें बनाई जा सकें उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन की आप प्रॉपर नाउन को पढ़ चुके हैं, अब मटेरियल नाउन पे आ गए हैं। मटेरियल नाउन का परिभाषा है द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स कैन मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि पदार्थ का नाम जिससे अन्य चीज़ें बनाई जा सकें, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, राइस, कर्ड, वुड, प्लास्टिक, जिंक, आयरन, देखिए लिखा है आयरन, स्टील, सॉइल, etc। ये देखिए ये सारे पदार्थ हैं, आपके सब्सटेंस हैं ये सब के सब।
और इनसे कोई न कोई अन्य चीज़ें जरूर बनाई जा सकती हैं। तो परिभाषा पे आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए परिभाषा क्या है कि पदार्थ जिससे अन्य कोई चीज़ें बनाई जा सकें मटेरियल नाउन कहलाता है। तो आपको गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड से अन्य चीज़ें बनती हैं नहीं बनती हैं? गोल्ड से क्या बनता है? नेकलेस बनता है, रिंग बनता है, फिर देख लीजिए और भी सारी चीज़ें बनती हैं, ईयरिंग्स बनता है, नाक का बनता है। फिर सिल्वर, चांदी, चांदी से भी ज्वेलरी बनती है। फिर वाटर, वाटर माने पानी, पानी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिल्क, मिल्क दूध है, दूध से बहुत कई सारी चीज़ें बनती हैं। राइस, चावल से भी, चावल भी एक पदार्थ है, इससे इसका भी अन्य चीज़ हम बना सकते हैं। कर्ड, दही, दही के भी अन्य चीज़ें बन सकती हैं। वुड, लकड़ी, लकड़ी का भी अन्य चीज़ें हम बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते ही हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें। जिंक की भी बहुत सारी चीज़ें, आयरन और स्टील, यानी इन सभी की स्थिति ऐसी है कि इनसे हम कोई न कोई अन्य चीज़ बना सकते हैं। और चूंकि ये पदार्थ हैं और इनसे अन्य चीज़ें हम बना सकते हैं, तो इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन। उम्मीद करता हूँ बच्चों मटेरियल नाउन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स कैन मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। देखिए, द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स कैन मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे कोई अन्य चीज़ें हम सॉरी पदार्थवाचक संज्ञा एक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिससे अन्य कोई चीज़ें हम बना सकते हैं। या फिर इस तरह से कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ के नाम को कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ के नाम को कहते हैं जिससे अन्य चीज़ें बनाई जा सकें। जैसे आप देखिए यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, राइस है, मिल्क है, कर्ड है, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं, उससे अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। अब आते हैं बच्चों हम लोग कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन, नाउन में नाउन का हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। प्रॉपर पढ़ चुके, मटेरियल पढ़ चुके, कॉमन आज पढ़ेंगे। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब आप नाम से आपको लगेगा किसी की जाति बताएगा, तो बच्चों जाति से मतलब यहाँ पर नहीं, जैसे आप जाति समझते होंगे हिंदू, मुसलमान या फिर अन्य कोई जाति, जैसे आप जानते हैं कोई लोहार है, कहार है, सैथवार है, इस जाति का यहाँ पर मतलब नहीं है। ये जातिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर अपना एक अलग विशेष श्रेणी समूह बताता है उस जाति के समस्त लोगों को। वो जाति का मतलब यहाँ जाति से मतलब नहीं है, मतलब उस श्रेणी के समस्त समूहों से मतलब यहाँ पर होता है, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसका देखिए, इसका जो डेफिनेशन होता है, कॉमन नाउन इज दैट नाउन which describes about the whole species of the things and person in spite of particular person, place or things। कह रहा है कि कॉमन नाउन इज दैट नाउन, कॉमन नाउन वह नाउन है, कॉमन नाउन वह नाउन है which describes जो बताता है, जो व्याख्या करता है about the whole species of the things and person। कह रहा है कि कॉमन नाउन वह नाउन है जो व्यक्तियों और चीज़ों के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण समाज का बोध कराता है, संपूर्ण एक होता है ना, एक संपूर्ण श्रेणी का बोध कराता है, वह कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन क्या हुआ? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी विशेष पर्सन, प्लेस या थिंग्स के स्थान पर, कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी विशेष पर्सन, प्लेस अथवा थिंग्स के स्थान पर उस समूह के, उस जात के समस्त समुदाय का बोध कराता है,
वो कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए भी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल लिखा है टेबल। टेबल, तो टेबल कॉमन नाउन कैसे हुआ हम आपको बता दें। अभी आप कहेंगे सर वो तो वुड है, वुड माने लकड़ी, लकड़ी तो आपने कहा मटेरियल नाउन है, तो हाँ लकड़ी तो मटेरियल नाउन है। लकड़ी जो वुड है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो मटेरियल है, वो पदार्थ है और उससे एक चीज़ बना दी गई, एक चीज़ बना दी गई, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है। वुड लकड़ी तक ही सीमित है मटेरियल नाउन। अब लकड़ी से चीज बन गई वो अलग चीज हो गया। मैंने आपको बताया था ऐसा पदार्थ जिससे अन्य चीजें बनाई जा सकें, तो वो पदार्थवाचक या मटेरियल नाउन कहलाता है। लेकिन अन्य चीजें जब बन गई तो जो चीज बन गई वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गई। देखिए यहाँ पे लिखा है टेबल, टेबल लिखा है ना बच्चों, टेबल लिखा। तो आपको मैं बता दूं टेबल एक डिजाइन है, एक आकार है। लकड़ी का एक स्पेसिफिक डिजाइन बना दिया गया, आकार बना दिया गया, उसको चार पाया लगा के ऊपर से पटरा लगा करके सपाट, और उसका नाम दे दिया गया टेबल। एक लकड़ी का एक आकार ढांचा बना दिया गया और उसका एक नाम दे दिया गया टेबल। अब देखिए उस आकार के, लकड़ी के उस आकार के जितनी भी वस्तुएं होंगी, मतलब उस स्वरूप की, जो टेबल आपका दिखता है उस स्वरूप का, उस डिजाइन का, उस स्वरूप का जो कुछ भी लकड़ी का जितना भी वैसी चीजें आपको दिखेंगी वो टेबल ही कहलाएंगी। क्योंकि उसका एक अलग समूह बन गया कि एक लकड़ी को चार पाया लगा देंगे और ऊपर से एक पटरा लगा देंगे और इस चीज़ को हम टेबल कहेंगे। तो उस लकड़ी की का एक अलग वो समूह बन गया, एक अलग उसकी जाति बन गई, एक अलग उसका श्रेणी बन गया। क्योंकि अब जहाँ जहाँ उस प्रकार का आपको आकार दिखेगा आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको मेज ही कहेंगे, टेबल ही कहेंगे, उसको कुर्सी नहीं कहेंगे। क्योंकि लकड़ी की, लकड़ी को एक अलग डिजाइन दे दिया गया और उसका नाम रख दिया टेबल। तो उस डिजाइन को, उस डिजाइन की जितनी भी वस्तुएं रहेंगी, उस डिजाइन की जितनी भी वस्तुएं रहेंगी लकड़ी की, उसको आपको टेबल ही कहना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है बुक। बुक आपको दिखा, बुक क्या है, कागज है, मटेरियल है। तो मटेरियल है तो कागज है तो मटेरियल नाउन है। लेकिन कागज का एक अलग वस्तु बना दिया गया, उसमें कागज पन्ने लगा दिए गए, उसको सील दिया गया, कवर लगा दिया गया और इसको एक इस तरह से एक डिजाइन करके और एक उसको शेप दे दिया गया और उसका नाम दे रख दिया गया बुक। अब ऐसी ऐसी जितनी भी वस्तुएं होंगी इस प्रकार की कागज की, उसे बुक ही कहा जाएगा। तो यानी कि अपने समस्त समुदाय के, इस आकार के समस्त समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है यह शब्द बुक, इसलिए इसे हम जातिवाचक या कॉमन नाउन कहते हैं। उसी तरह से पेन है, चेयर है, मोबाइल है, बॉय। अभी बॉय पे आ जाइए। बॉय, बॉय माने लड़का। और आपको पता है मनुष्य जो होता है वो पदार्थ से ही बना हुआ है, पदार्थ से ही मनुष्य बना हुआ है। तो पदार्थ का, पांच पदार्थ मिलकर के पांच इस शरीर को बना दिए हैं और इस शरीर में, इस शरीर को बनाने के बाद इसको एक अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया है। कोई लड़का है उसी में एक प्रजाति है, एक प्रजाति लड़की है। तो जिस एक उसमें एक आपको एक पहचान दे दिया गया है कि लड़कों का, कि लड़के ऐसे होते हैं, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं और या फिर उनका एक अलग शारीरिक बनावट अलग होता है और इस प्रकार के शारीरिक बनावट वाले मनुष्य को बॉय कहते हैं। और इस प्रकार के शारीरिक बनावट वाले मनुष्यों के संपूर्ण समूह को ही बॉय कहते हैं, न कि किसी एक को। यानी कि आप जो इस प्रकार का जो शारीरिक बनावट रहेगा उसको हम बॉय कहेंगे, तो किसी एक को नहीं कहेंगे, बल्कि उस तरह के शारीरिक बनावट वाले समस्त मनुष्य को हम बॉय कहेंगे। उसी तरह से गर्ल है, उसी तरह से गर्ल है। अब गर्ल में भी यही प्रक्रिया है कि वो मनुष्य वो भी है, तो उसका भी एक शारीरिक ढांचा है, एक शारीरिक बनावट है, एक शारीरिक आकार है और उस आकार को डिजाइन किया गया और बताया गया कि इस डिजाइन के, इस आकार के मनुष्य को हम गर्ल कहेंगे।
तो वो किसी एक को गर्ल नहीं कहेंगे, बल्कि उस स्वरूप के, उस स्ट्रक्चर के, उस फॉर्म के जितने भी मनुष्य रहेंगे उन सबको गर्ल ही कहेंगे। तो गर्ल शब्द एक अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक अलग वर्ग का, यानी कि उस आकार के समस्त मनुष्यों का वो प्रतिनिधित्व करता है, बताता है कि ये गर्ल कहे जाते हैं, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। उसी तरह से मैन और वुमेन है, हॉर्स है, हॉर्स देख लिए। हॉर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, घोड़ा जानते हैं। तो एक जानवर है, और जानवर में आपको एक स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है कि जानवर में ऐसा जानवर जो बहुत तेज दौड़ेगा, उसका शारीरिक बनावट ऐसा रहेगा, उसको हम कहेंगे ये घोड़ा है। तो अब उस तरह का जानवर जितने भी होंगे, उस शारीरिक बनावट के, उतनी क्षमता के, वो सबको घोड़ा ही कहा जाएगा। तो घोड़ा शब्द ले गया ना, जानवरों को एक अलग कैटेगरी बनाया ना, घोड़ा शब्द किन्हें घोड़ा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। तो एक अलग ग्रुप बनाया जानवरों का, और उन सबको कह दिया कि ये सब इन्हें घोड़ा कहते हैं। तो जो हॉर्स शब्द हुआ वो जानवरों का एक अलग स्पेसीज बना दिया कि इस तरह के समस्त जानवरों को हम घोड़ा कहते हैं। तो घोड़ा शब्द कॉमन नाउन कहलाया। इसी तरह से गोट है, पैरट है, बर्ड है, काइट है, एनिमल है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि कॉमन नाउन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कॉमन नाउन थोड़ा सा समझना कठिन नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जो किसी एक का नहीं, बल्कि उससे संबंधित समस्त समुदाय का बोध कराता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लड़का लड़की, तो लड़का लड़की, लड़का भी मनुष्य है, लड़की भी मनुष्य है, लेकिन लड़का का शारीरिक बनावट अलग, लड़की की शारीरिक बनावट अलग। अब लड़का वाले शारीरिक बनावट के जितने मनुष्य होंगे उनका एक अलग ग्रुप है, और वो बॉय कहे जाएंगे या फिर मैन कहे जाएंगे। तो उस शारीरिक बनावट वाले समस्त मनुष्यों को मैन या बॉय कहा जाएगा। उसी तरह से गर्ल का है, उसी तरह से मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल दिया, गोट का भी उसी तरह से, पैरट का भी। पैरट माने क्या होता है, तोता, चिड़िया है, चिड़िया सब है। अब चिड़िया में एक ऐसा चिड़िया, उसका एक ऐसा कलर होगा, इसकी उसकी सुंदरता होगी, ऐसा उसके पंख होंगे, ऐसा उसका चोंच होगा, और उस आकार की, उस डिजाइन के जितने भी चिड़िया होंगी वो सब पैरट कह जाएंगे। तो पैरट वर्ड चिड़ियों को एक अलग समूह बनाए, एक अलग उनका प्रजाति बनाए, तो इसलिए उन्हें पैरट कहा गया। और पैरट इसलिए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखने अति आवश्यक हैं, क्योंकि वीडियो 17-18 मिनट का हो गया, लंबा हो रहा है। कॉमन नाउन को समझाना थोड़ा सा, क्लियर करना थोड़ा सा बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लंबा समय ले लिया, क्योंकि कॉमन नाउन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और आप लोग पैनिक ना होइएगा, अभी अगर समझ में ना आया हो तो फिर से कमेंट में लिखिएगा कि सर समझ नहीं आया। यदि समझ आ गया हो तब भी लिखिए सर समझ आ गया। कॉमन नाउन समझ नहीं आया हो तो फिर अवश्य आप लोग लिखिएगा कि कॉमन नाउन आपको समझ आया कि नहीं। यदि कॉमन नाउन समझ में नहीं आया तब भी लिखिएगा, आया तब भी लिखिएगा। अगर नहीं आया तो हम अगली वीडियो में कॉमन नाउन फिर से समझाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम लगातार आप मोबाइल से जुड़े रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए, आपको समय समय से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।